श्रेयम और उसकी माँ श्वेता के साथ जो हुआ वो काम किसी हैवान का ही हो सकता था। किसी के एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी। मेहमान बनकर आए शैतान को ना पहचान पाने की भूल श्वेता के लिए भारी पड़ गई। ना लूट, ना श्वेता के साथ बदसलूकी। मर्डर से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस जघन्य अपराध के पीछे कौन था। सीसीटीवी में दिखा जूता कैसे इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। काफी मशक्कत के बाद जब पुलिस कातिल तक पहुंची तो उसने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। हम बात कर रहे हैं जयपुर के डबल मर्डर केस श्वेता और श्रेयम की। सात जनवरी 2020 बेल बजने पर जब श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को वो अच्छी तरह से जानती थी। श्वेता ने उसे बैठाया और उसके लिए चाय बनाकर लाई। श्वेता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को उसने अपना समझकर घर पर बैठाया था वो असल में ऐसा शैतान था जो आज किसी दूसरे इरादे से आया था। चाय पीने के बाद उसने मौका पाकर धारदार हथियार से श्वेता के सर पर वार करना शुरू किया। हमला इतना अचानक हुआ था कि श्वेता के पास खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। उस दिन घर पर श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का बेटा श्रेयम था जो अंदर रूम में लेटा था। शाम को जब काम वाली घर पर आती है तो श्वेता की खून से लथपथ लाश देखकर डर जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर भौचक्की रह गई क्योंकि बेरहमी की सारी सीमा पार कर दी गई थी। अंदर कमरे में श्वेता की डेड बॉडी देखकर समझ आ गया था कि श्वेता के सर और जबड़े पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस ने पाया कि श्वेता का मोबाइल फोन मिसिंग था लेकिन बाकी सारा सामान अपनी जगह पर था। इसीलिए इस अपराध की वजह लूटपाट नहीं लग रहा था। लेकिन अगर कुछ गायब था तो वो था श्वेता का बेटा श्रेयम। पूरे फ्लैट की तलाशी लेने पर भी श्रेयम कहीं नहीं मिला। बच्चे के बिस्तर और खिलौने पर मिले ब्लड के स्पॉट से पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका लग रही थी। श्वेता और रोहित की शादी साल 2011 में हुई थी। रोहित पेशे से केमिकल इंजीनियर था और IOCL में एज ए ऑफिसर पोस्टेड था। इनका एक बेटा था श्रेयम जो काफी मन्नतों से शादी के 7 साल बाद हुआ था। श्रेयम के आने के बाद श्वेता को मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो। श्वेता, 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 बोलो। लेकिन किसने सोचा था कि इस हंसते खिलखिलाते परिवार को किसी की नजर लग जाएगी। 7 जनवरी 2020 शाम 5:30 बजे रोहित उस वक्त अपने ऑफिस में था जब उसके पड़ोसी अजय का कॉल आया। रोहित भागकर घर आया। उसके फ्लैट के बाहर भीड़ जमा थी। उसका घर अब क्राइम सीन बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी और 21 महीने का बेटा लापता था। 2 घंटे बाद शाम 7:30 बजे रोहित के पास एक मैसेज आता है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। ये मैसेज श्वेता के मोबाइल से किया गया था। रोहित ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जिस नंबर से फिरौती का मैसेज आया था उसको सर्वेलांस में लगा दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी में मात्र कुछ जगह ही CCTV कैमरास लगे हुए थे और उनमें से भी कुछ ही चलते थे। मेन गेट पर भी एंट्री और एग्जिट का कोई खास रिकॉर्ड रखने का सिस्टम नहीं था। इसीलिए पुलिस के सामने इस केस को सॉल्व करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि ना कोई एविडेंस था, ना ही कोई आई विटनेस जिसने श्वेता के घर किसी को आते जाते देखा हो। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा खुल जाता है और वही इस केस में हुआ। दरअसल श्वेता के पड़ोसी ने अपना पर्सनल CCTV लगा रखा था जिस पर पुलिस की नजर पड़ी। उस कैमरा का एंगल श्वेता के मेन डोर को कवर करता था। CCTV में दिखा कि एक आदमी वुलन टोपी पहने हाथ में बच्चे को चादर से लपेटे घर से बाहर जा रहा है। श्रेयम को सही सलामत खोज निकालना पुलिस की पहली प्रायोरिटी थी। ऐसे केसेस में पहला शक पति पर ही जाता है। जब पुलिस ने श्वेता के पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि श्वेता और रोहित की मैरिड लाइफ काफी तनावपूर्ण थी। इनफैक्ट शादी के पहले दिन से ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया था। रोहित ने कई बार श्वेता पर हाथ भी उठाया था। श्वेता के फादर ने पुलिस को बताया कि घटना से 2 दिन पहले यानी 5 जनवरी को रोहित ने फोन कर अपनी बेटी ले जाने को कहा था। पुलिस की नजर में रोहित अब एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। रोहित ने पुलिस से कहा कि
वो फिरौती की रकम देने को तैयार है, उसे बस अपना बेटा सही सलामत चाहिए। ये केस काफी उलझता जा रहा था। जहाँ श्वेता के पेरेंट्स रोहित को ही अपने बेटी का कातिल मान रहे थे, वहीं रोहित पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हर तरह से कोऑपरेट कर रहा था। 8 जनवरी 2020 पुलिस को जिस बात का डर था वही हुआ। दोपहर 12:30 बजे के आसपास श्रेयम की लाश चादर से ढकी अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में मिली। श्रेयम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी डेथ का टाइम भी वही था जो उसकी मां श्वेता का था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि फिरौती का मैसेज अब भी आ रहा था, यानी किडनैपर्स को ये खबर नहीं थी कि पुलिस के हाथ श्रेयम की डेड बॉडी लग चुकी है। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कातिल पुलिस को अपराध की असली वजह से गुमराह करना चाहता है। पुलिस रोहित के ऑफिस की फुटेज चेक करती है तो पता चला कि 7 जनवरी यानी मर्डर के दिन रोहित पूरे दिन अपने ऑफिस के मीटिंग में ही था। इस बात को वेरीफाई उसके ऑफिस स्टाफ ने भी किया। उसके मोबाइल के लोकेशन से भी ये बात सच साबित हुई। वो मोबाइल जिससे फिरौती का मैसेज आ रहा था, सर्वेलेंस में वो नंबर 6 अलग अलग लोकेशन पर दिखाई दिया था और उनमें से ही एक लोकेशन थी सांगानेर की। क्या पुलिस को असली कातिल का पता लग चुका था और सांगानेर का इस डबल मर्डर केस से क्या कनेक्शन था? पुलिस की एक टीम बिना देरी किए सांगानेर के उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस सांगानेर के एक घर तक पहुंचती है। उस घर के दरवाजे के बाहर पुलिस को वही जूते रखे दिखाई दिए जो सीसीटीवी में दिखा शख्स ने पहना हुआ था। इस बात से ये तो पक्का हो गया कि वो बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस घर से पुलिस ने सौरभ चौधरी नाम के एक शख्स को उठाया। सौरभ चौधरी रोहित तिवारी के दोस्त हरि सिंह का साला था। पुलिस ने सौरभ से रोहित का आमना सामना कराया। ऐसे में रोहित उसे अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगा। अब शुरू होता है असली खेल। इल्जाम अपने सर आता देख सौरभ ने ऐसा खुलासा किया कि हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाला रोहित ने ही उनके कत्ल की पूरी कहानी लिखी थी। रोहित और श्वेता के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, बल्कि समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा था। रोहित हर हाल में श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। इस बात का जिक्र उसने अपने दोस्त हरि सिंह से किया। हरि सिंह ने रोहित का परिचय अपने साले सौरभ से कराया। सौरभ और रोहित के बीच एक खौफनाक समझौता हुआ, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उन्होंने तय किया कि वो एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे। जब श्वेता की हत्या के बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो रोहित सौरभ की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर देगा। प्लान के अकॉर्डिंग सौरभ को श्वेता और श्रेयम दोनों को मारकर श्रेयम की बॉडी इस तरह डिस्पोज करना था कि पुलिस के हाथ ना लगे। फिर श्वेता के मोबाइल से फिरौती का मैसेज भेजकर पुलिस को किडनैपिंग के एंगल में उलझाना था। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसी कौन सी वजह थी कि एक बाप ने अपने 21 महीने के बच्चे को भी मरवा दिया। इस पर रोहित ने कहा कि मैं अपने लाइफ की हिस्ट्री को पूरी तरह डिलीट कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसका मानना था कि कोई भी लड़की बच्चे के रहते उसके साथ घर नहीं बसाएगी। इस केस में जयपुर पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मात्र 50 घंटों में पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया था। पर दुख की बात यह है कि सारा सच सामने आने के बावजूद आज 4 साल बीत जाने के बाद भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। श्वेता के बूढ़े माँ बाप इंसाफ की राह देखते देखते थक गए। बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो है सिर्फ कोर्ट की तारीख। अगर आज श्रेयम जिंदा होता तो पूरे 6 साल का हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक ऐसा पिता मिला जो किसी हैवान से कम नहीं था। तो ये था आज का केस। प्लीज़ डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम और स्टोरीज आपके लिए लाते रहें।